हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस ट्यूटोरियल में इस वीडियो में आपको क्लासिफाइड पोस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि जो भी अगर आप किसी भी साइट का एसईओ कर रहे हैं तो उसमें क्लासिफाइड का क्या रोल है, क्लासिफाइड करना जरूरी है या नहीं है, या कैसे करें, किस तरह से क्लासिफाइड के लिए क्लासिफिकेशन साइट को फाइंड करें, कौन से साइट गुड है, ये कैसे चेक करें, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज क्लासिफाइड सबमिशन इन इश्यू, यानी कि क्लासिफाइड सबमिशन इश्यू में क्या है। तो पहला पॉइंट है कि दिस मेथड हेल्प टू प्रमोट अ वेबसाइट बाय क्रिएटिंग क्वालिटी बैकलिंक्स। एसईओ में आप एसईओ अगर कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर भी वही है, क्लासिफाइड एक तरह का बैकलिंक है जिसका यूज करते हैं हम अपने साइट को बूस्ट करने में, यानी जिस भी साइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दिस इज द वे ऑफ पोस्टिंग एड ऑन योर प्रोडक्ट ऑन द थर्ड पार्टी। इसका मतलब है कि आप अपना अगर प्रोडक्ट बेस आपका साइट है तो अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे साइट पर, यानी थर्ड पार्टी साइट जो स्पेस देते हैं आपको पोस्ट करने के लिए, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया पर ही ऐड आते हैं, अमेजोन के, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम। तो क्या है, एक तरह से वो ऐड हो गया। लेकिन अगर इसको क्लासिफाइड के व्यू से समझा जाए तो क्या है, फेसबुक ने आपको प्लेस दिया है कि आप अपने चीजों को, अपने थिंकिंग को, अपने प्रोडक्ट को, या जो भी आप कर रहे हो उसको शो करें दूसरों के लिए। तो इसी तरह से क्लासिफाइड भी वर्क करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी के चैनल द्वारा लोगों को दिखा रहे हैं, पब्लिक में भेज रहे हैं उसको। तीसरा पॉइंट है क्लासिफाइड एट कॉस्ट इज चीपर देन कंपेयर टू अदर मार्केटिंग टेक्निक। ये बिल्कुल सही है। क्लासिफाइड साइट बहुत सारे अब फ्री भी है और अगर पेड भी है तो उतना कॉस्ट नहीं करते हैं। तो ये एक बेनिफिट है इसका। और लास्ट पॉइंट है कि यू कैन इमर्सली इंक्रीज योर ट्रैफिक बाय पुटिंग योर ब्लॉग और वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफाइड। और इतना ही नहीं, अगर आपका साइट सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट में सर्विस भी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो भी ब्लॉग वगैरह पोस्ट कर रहे हैं तो उसको क्लासिफाइड साइट पर भी एज ए आर्टिकल टाइप का क्लासिफाइड कंटेंट की तरह उसको पोस्ट कर सकते हैं। वहां भी वो भी आपको बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। मुझे इसका बेनिफिट बहुत मिला है और आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आती है बात की टाइप ऑफ क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड्स कितने तरह के होते हैं, किस तरह के क्लासिफाइड एड्स होते हैं और उनको कैसे किया जाएगा। तो एक होता है जॉब लिस्टिंग। जैसे कि जॉब लिस्टिंग, जो भी जॉब लिस्टिंग साइट्स है वो एक तरह से देखा जाए तो क्लासिफाइड टाइप का है, और एक उसका अलग नाम हो गया, कैटेगरी कर दिया गया जॉब लिस्टिंग। यानी कि अगर आपको कोई जॉब ढूंढना हो तो आप नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, इस तरह के वेबसाइट्स है तो एक तरह से क्या है, क्लासिफाइड ही है कि वो आपको आपका क्वेरीज को वहां आप सर्च करते हैं और आपके क्वेरीज के लिए वहां से आंसर मिलता है। यानी कि उस वहां पर आप पोस्ट किया गया किसी की कंपनी द्वारा, किसी ऑथर द्वारा, किसी जिसको भी हायर करना है उन्होंने अपना वहां पर रिक्वायरमेंट डाला और आप सर्च कर रहे हो तो आपको रिजल्ट में शो कर रहा है। वहां पर आपको पार्ट टाइम, फुल टाइम, इंटर्नशिप सारे पोजीशन शो करते हैं। ये भी क्लासिफाइड टाइप है। रियल एस्टेट सबसे अच्छा एग्जाम्पल और समझने का, रियल एस्टेट। आजकल रियल एस्टेट यानी कि आपको रूम ढूंढना है तो जो भी OLX हो गया, क्विकर है, या फिर और भी क्लासिफाइड साइट्स है, वो सारे क्या है, क्लासिफाइड है जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिस्ट की गई है और आप वहां पर सर्च करते हैं और आपको मिलती है रेंट के लिए, बाय करने के लिए। जो मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, तो ये सब क्या एक तरह से रियल एस्टेट की क्लासिफाइड साइट्स है जहाँ पर रियल एस्टेट से रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट कहा जाए उसको वहां पर डाला गया है या पोस्ट किया गया। सर्विस लिस्टिंग के वेरियस सर्विस सच एज प्लम्बिंग, ट्यूटरिंग, ग्राफिक डिजाइन एंड मोर। अब सर्विस में आ जाए तो जैसे प्लम्बिंग हो गया, ट्यूशन चला रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, या फिर आपका कोई एजेंसी है, फिर लॉयर है, या फिर डॉक्टर है, या प्रैक्टिशनर है किसी तरह के, तो ये भी चीज आप क्लासिफाइड साइट पर उसके कैटेगरी से रिलेटेड साइट पर पोस्ट कर सकते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहा है। और सेल, अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, क्लॉथिंग है, व्हीकल्स है, कुछ भी, जैसे OLX का एग्जाम्पल ले ले या क्विकर। तो यहाँ पर क्या होता है, आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिखता है। अगर आपको सेकंड हैंड बाइक या कुछ नियर बाई में खरीदना हो तो आप OLX पर आसानी से, और कोई जाकर के सर्च करता है, वहां पर बहुत सारे लिस्टिंग्स मिल जाते हैं। तो सब क्या है, क्लासिफाइड है। और आता है कम्युनिटी, यानी कि कुछ अनाउंसमेंट या इवेंट होते हैं जो कि क्लासिफाइड साइट या लोकल न्यूज पर भी मिलते हैं। वो भी एक तरह से क्लासिफिकेशन है जिसको आप उससे रिलेटेड कम्युनिटी में पोस्ट करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बेसिकली क्लासिफाइड का
करने का मतलब कि आप जिस कैटेगरी के लिए पोस्ट कर रहे हैं उस कैटेगरी को अगर जो भी बंदा फॉलो कर रहा है, जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उनको उन तक वो न्यूज या वो कंटेंट या वो प्रोडक्ट पहुंचने का एक माध्यम है क्लासिफाइड। इसको मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल वाइज भी। अब होता है कि हाउ टू चूज द राइट क्लासिफाइड सबमिशन साइट। अब आपको ये है कि आपको कैसे पता चले कि कौन सी साइट सही और कैसे पोस्ट कर, किस साइट में हम अपने क्लासिफाइड या कंटेंट को पोस्ट करें। तो फर्स्ट है कि टारगेट ऑडियंस। पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो भी क्लासिफाइड में पोस्ट कर रहे हो उसमें वाइडर है, यानी कि ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एडवर्टाइजिंग फॉर जॉब एंड चूज ए साइट नोन फॉर जॉब लिस्टिंग। अगर आपको जॉब किसी को हायर करना है तो आप कहाँ पोस्ट करोगे फिर? इंडीड है, नौकरी है, वर्क इंडिया है या अपना। इस तरह के साइट पर आप, उसी तरह रियल एस्टेट का है तो आप कहाँ डालोगे? ओएलएक्स पे डाल सकते हो, 99 एकर्स पे डाल सकते हो। इसी तरह अगर वेडिंग का है तो आप वेडिंग साइट्स पर डाल सकते हो। तो ये क्लासिफाइड है। टाइप ऑफ एड सपोर्टेड। अब क्या आता है कि दूसरा स्टेप उसका है कि क्या जिस साइट पर आप पोस्ट कर रहे हो वो उस टाइप का एड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप रियल एस्टेट की डाल रहे हो और वो साइट रियल एस्टेट सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो आपको डालने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बेकार हो जाएगा। आप नौकरी के लिए डाल रहे हो और आप ओएलएक्स पर डाल दोगे तो वहां से मुश्किल है रिस्पॉन्स मिलना। तो उसके सपोर्टिव एरिया, टारगेटेड एरिया, उससे जो भी क्राइटेरिया बना है, जो भी मतलब जो वेबसाइट क्लासिफाइड साइट उस कैटेगरी को सपोर्ट करे वहां पर पोस्ट करना है। कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर। आपको पोस्ट करने से पहले ये देखना है कि क्या आप उसमें कॉस्ट को बियर कर रहे हैं, क्या जितना अमाउंट चार्ज कर रहा है क्या वो सही है। आप उतना बियर करके वहां से आप अपना रिजल्ट पा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अभी फ्री साइट्स हैं जो फ्री लिस्टिंग भी देते हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। कुछ समय, महीना, 30 दिन, 45 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है जहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आपको वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप उसको पेड वर्जन लेकर के एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यूरेशन को। यूजर एक्सपीरियंस, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट के लिए। अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आप जब एसईओ किसी वेबसाइट का करते हैं तो उसको भी इसलिए करते हैं ताकि इसका यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर्स के लिए वेबसाइट अच्छा से चले, स्मूथ हो, फास्ट लोड। उसी तरह आप किसी भी क्लासिफाइड एड पर पोस्ट कर रहे हैं तो वहां पर ये भी देखना है कि वो यूजर के लिए मतलब रिलेवेंट साइट हो, क्योंकि बहुत सारे साइट्स आते हैं जो एड भरे पड़े हैं। जैसे आप ओपन करोगे वहां पर एड्स आने शुरू हो जाते हैं, पहले एड्स ही शो कर देते हैं, फिर कंटेंट शो होता है। तो ये भी एक तरह सा मतलब यूजर एक्सपीरियंस के नजरिए से टारगेट ऑडियंस फ्रस्ट्रेट होते हैं और साइट को लीव कर देते हैं, फिर आपका कंटेंट या आर्टिकल नहीं पढ़ पाते। तो ये भी देखना है कि कौन सा साइट मतलब स्मूथ है, फास्ट है और अच्छा लोडिंग ले रहा है, स्पीड चल रहा है और फिर उस पर एड्स ज्यादा ना शो कर रहे हैं। तीसरा होता है रिपोर्टेशन एंड ट्रस्टवर्दी। रिसर्च द साइट रेपुटेशन बाय चेकिंग यूजर रिव्यू एंड रेटिंग। आप किसी भी जगह साइट पर पोस्ट करने से पहले आप उसका रिव्यू और रेटिंग देखें। आप किसी भी चीज को खरीदते हैं आजकल के दौर में, अगर हम किसी भी चीज को खरीदना चाहते हैं या कुछ करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी से भी, तो उसमें एक नीचे रेटिंग भी दिखाई देता है। बहुत लोग रेटिंग को देखते हैं, पढ़ते हैं कि भैया लोग क्या बोल रहे हैं। किसी का 4.1 है, किसी का 4.2 है, किसी का 4.9 है, किसी का 3.2 है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ कितना ट्रस्टवर्दी ये साइट है और इसको कितने लोग रेटिंग दे और कितने लोग रिकमेंड कर रहे हैं। ये आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है सम एग्जांपल ऑफ क्लासिफाइड साइट। कुछ क्लासिफाइड साइट्स के एग्जांपल है जो मैं आपको बताया था कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा किस तरह के साइट्स क्लासिफाइड है और कैसे ये आते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट मैंने बनाया है, जैसे ओएलएक्स है, ट्रेड इंडिया है, जस्ट डायल, ओडल, ईबे, लोकेंटो, पैकपेज, क्लासिफाइड एड्स। ये सारे क्या है? एक तरह के क्लासिफाइड साइट्स है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस या किस रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन। एसईओ में क्लासिफाइड सबमिशन का बेनिफिट क्या है ये आपको बताना जरूरी है। तो दिस अलाउ यू ऑफरिंग द टू रीच ए लार्जर ऑडियंस बाय शोकेसिंग द यूजर्स एक्टिविटी सर्चिंग ऑन प्रोडक्ट। मतलब क्लासिफाइड साइट आपको ये ऑफर करता है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को वाइडर और लार्जर ऑडियंस तक शो करा सकते हैं। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, अफोर्डेबल कॉस्ट में हो जाता है, फ्री सर्विस भी ले सकते हैं, बाद में इसको पेड करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इम्प्रूव एसईओ, इससे आपको बैकलिंक्स मिल जाता है,
सबसे बड़ी बेनिफिट है कि फ्री में आपको यहाँ से बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको रैंकिंग और वेबसाइट विजिबिलिटी में बूस्टिंग दिलाते हैं एसईओ के लिए, परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव हो। लीड जनरेशन और तो और यहाँ से लीड जनरेशन आपको मतलब जो भी लीड से कन्वर्ट होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एक तरह से कहा जाए तो ऑर्गेनिक होता है और यहाँ से लीड जनरेट होने का चांसेस आपको ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर लीड कन्वर्जन होता है। उसके बाद होता है प्रोमोट योर ब्रांड डिजिटली, यहाँ से आप अपने ब्रांड को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। फ्री टू यूज है, कुछ पेड है लेकिन बहुत सारे फ्री है या फिर फ्री ट्रायल देते हैं जहाँ से कि आप फ्री में यूज कर सकते हैं। बैकलिंक्स के सोर्स है ये, इजीली आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, आपको ज्यादा मतलब कस्टमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ स्ट्रक्चर बना बनाया रहता है। आप यहाँ पर आसानी से बस इमेज डालिए, कंटेंट डालिए, जो भी रिक्वायरमेंट मांग रहे हो डालिए, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए और आप आसानी से बस पब्लिश कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हिट्स, यहाँ पर अगर आपका कंटेंट अच्छा बूस्ट कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक हिट्स यहाँ से मिलते हैं। जैसे आपके ऐड पर कोई क्लिक करके जाएगा उस कंटेंट पर, वहां पर आपका वेबसाइट लिंक होगा या मोबाइल नंबर होगा, वहां से आपको क्लिक करके कॉल भी कर लेगा या फिर आपके वेबसाइट पर जाकर के और भी ज्यादा जानकारी मिल सकता है। तो यहाँ पे लीड और ट्रैफिक दोनों का आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट वे ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन, अब होता है क्लासिफाइड सबमिशन कैसे करें, तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला हेडलाइन, किसी भी कंटेंट का एक हेडलाइन होना चाहिए जो आई कैचिंग होना चाहिए और मतलब कंटेंट के बारे में उसमें ऐसा रहे हेडलाइन की जो आपके जो यूजर्स या जो सर्चर है या विजिटर है उनके क्वेरीज को समझ सके। The art of crafting an effective classified head involves the creation of cleverly crafted effective headline. ठीक है, attractive headline make expert use of keyword that generate insert and bring the much desired readers to and buyers. वहीं मैं बोला कि जो भी आपके रीडर्स या बायर्स या विजिटर्स आ रहे हैं तो आपका हेडलाइन ऐसा हो कि उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको वहां पर रोक सके। डिटेल्स, उसके बाद आपका आता है डिटेल्स यानी कि कंटेंट, उस टॉपिक के बारे में जो भी आप कंटेंट डिस्क्राइब करें वो आपका स्पेसिफाइड यूनिक होना चाहिए और उसमें कीवर्ड्स जरूर यूज करें। आप जिस कीवर्ड को प्रमोट कर रहे हैं उस कीवर्ड को टाइटल में भी यानी हेडलाइन में और डिटेल्स जो कंटेंट है वहां पर आपको ऐड करना है। और उसके बाद लास्ट में आता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लास्ट में बॉटम में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी जरूर देना है। कॉन्टेक्ट नाउ, बाय नाउ, कॉल नाउ, रीड मोर, इस तरह के आपको वहां पर हाइपर लिंक करके या फिर मोबाइल नंबर देकर कॉन्टेक्ट डिटेल्स जरूर मेंशन करना ताकि वहां से आपको लीड्स मिल सके। इमेज का भी ऑप्शन रहता है, आप इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन अपना बनाकर या इमेज वहां पर डाल सकते हैं क्लासिफाइड साइड में। अब आपको माइंड में रखने वाली बात क्या है, जब आप क्लासिफाइड पोस्टिंग करें तो आपका जो वेबसाइट यूआरएल है उसको कंटेंट में कभी नहीं देना है। आप जो भी आप आर्टिकल या कंटेंट जो है उसमें यूआरएल लिंक को कभी नहीं सेट करना है, उसका सेपरेट नीचे में बहुत सारे क्लासिफाइड साइट्स हैं जो अलग से यूआरएल लिंक डालने के लिए ऑप्शन देते हैं, तो वहां पर आपको इंसर्ट करना है। कंटेंट में डालिएगा कोई बेनिफिट नहीं होगा, या तो आपका ये रिमूव हो सकता है या फिर पब्लिश नहीं लेगा, तो कभी भी कंटेंट पे यूआरएल या लिंक को, वेबसाइट के लिंक को नहीं डालें। दूसरा, डू नॉट पोस्ट फ्री क्लासिफाइड एट एवरी सिंगल, हर एक दिन या एक दूसरे दिन के बाद नहीं, वीकली इसको पोस्ट करें आप, वीकली या फिर 10 डेज 15 डेज में इसको एक समय बना करके पोस्ट करें। मीन्स कि अगर आपने OLX पे आज ऐड डाला है तो अब अगले दिन दूसरा ऐड नहीं डाले, तीसरा ऐड नहीं डाले, आप किसी दूसरे साइट पर डालें, तीसरे साइट पर डालें। अगर आपके 50 साइट की लिस्ट है तो पर डे हर एक साइट पे एक या दो ऐड भी डालेंगे तो दो साइट पर डे पोस्ट करेंगे तो आपको 25 दिन का ड्यूरेशन मिलेगा, वो सही रहता है। डेली या 10 डेज के बाद ही पोस्ट करें, डेली नहीं पोस्ट करना है। अलवेज रिमेंबर टू पोस्ट द इंफॉर्मेशन दैट लाइक टू पब्लिसाइज, आप वही इंफॉर्मेशन को पोस्ट करें जिसको आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, जिससे लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन मेरा इफेक्टिव है और इससे विजिटर्स मुझे मिलेंगे, उसी कंटेंट को पोस्ट करें। उसका बाद द क्लासिफाइड एड शुड बी यूज्ड वाइडली एंड शुड डिस्क्राइब योर कंपनी एंड इट्स सर्विस इन राइट डिटेल, जो भी आप इंफॉर्मेशन पोस्ट करें वो एक्यूरेट होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट सर्विस या कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए, ये रिलेवेंट होना चाहिए ताकि वो आपका ट्रस्ट बने। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर आपके वेबसाइट या आपके कंपनी के लिए ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा और फिर इम्प्रूवमेंट में दिक्कत आ सकती है। ये हमारा थ्योरी मैंने बताया जो भी क्लासिफाइड के बारे में। अब हम एग्जांपल के तरफ चलते हैं और आपको हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं क्लासिफाइड साइट्स के कंटेंट कैसे होते हैं, किस तरह से पोस्ट किए जाते हैं, आप किस तरह से पोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं OLX
पहले ओपन कर रखा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार है, मोबाइल है, रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट, ये सारे क्या है, क्लासिफाइड है एक तरह से। उसी तरह आप दूसरा साइड यहाँ पर क्लासिफाइड एड्स, यहाँ पर अगर आप यहाँ इस साइट को ओपन करेंगे classifieds.com, ये बहुत ही पॉपुलर साइट है। तो यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे कैटेगरी है, व्हीकल्स में बहुत सारे कैटेगरी है, सर्विस में कैटेगरी है, रियल एस्टेट की यहाँ सेपरेट कैटेगरी है। तो अगर आप रियल एस्टेट में जाते हैं, आपको होम फॉर सेल या फिर नोट फॉर सेल या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट कुछ भी आप सर्च करते हैं, होम फॉर सेल यहाँ पर सर्च किए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन किस लोकेशन के लिए और कहाँ पर होम सेल है। जैसे दिल्ली का लोकेशन है, यहाँ पर दिल्ली में कहाँ कहाँ पर रूम सेल हो रहे हैं, क्या प्राइस है, ये सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफाइड एड्स के थ्रू। उसी तरह अन्य क्लासिफाइड साइट लोकेंटो सर्विस है, यहाँ पर भी बहुत सारे कैटेगरी बने हुए हैं। तो यही मैं बता रहा था कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए पोस्ट कर रहे हैं, वो पहले आपको वो चेक करना है कि वह कैटेगरी ये साइट सपोर्ट करती है कि नहीं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी ये सब यहाँ पर आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ग्रेटर नोएडा, अगर मैं इस एड को क्लिक कर तो आपको दिखाऊं कैसे ही पोस्ट किया, तो मैंने बताया एक इमेज आप पोस्ट कर सकते हैं। ये रहा टाइटल, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ग्रेटर नोएडा। इन्होंने क्या यूज किया है, क्या प्रमोट कर रहे हैं अपने कंपनी को, किस तरह कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग, कहाँ पे है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो इन्होंने कीवर्ड में सारी चीजें मेंशन कर दी है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कंपनी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल कंपनी आर इसेंशियल फॉर योर बिजनेस फॉर सेवरल रीजन, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया है। फिर इन्होंने बताया कि किस तरह से सर्विस ये देते हैं, क्या क्या सर्विस देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते सेपरेट से इसका वेबसाइट लिंक भी दिया गया है। मैं बोला था कि वेबसाइट के लिए अलग से आपका ऑप्शन रहता है, वहां डाल सकते हैं। लोकेशन डाला गया है और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन ऑटोमेटिक आता है। तो इस तरह से अगर किसी को यहाँ जाना होगा तो यहाँ लोकेशन पर क्लिक करके जाएगा, या फिर वेबसाइट पर क्लिक करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर यहाँ पर फोन नंबर के लिए अलग से ऑप्शन आता है, फोन नंबर क्लिक टू रिव्यू, तो यहाँ पर आपको फोन नंबर भी शो हो जाएगा जिसको सर्विस है कॉल कर सकते हैं। अब किस आपको ये तो साइट हो गई, अब आप इसमें कैसे पोस्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा, और क्या इसमें आप पोस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो पहले इस साइट के बारे में जानेंगे। तो मैंने इस साइट का एनालिसिस किया है आपको SEM प्लस में जाकर के। SEM प्लस में मैं गया और यहाँ पर मैंने सर्च किया classifieds.com। आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड इसका जो ओवरव्यू आया उसमें अथॉरिटी स्कोर 41 है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 40,000 तक है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर पेड भी इसका चल रहा है, बैकलिंक्स बहुत हाई है, मिलियन में है बैकलिंक्स भी। यहाँ यूएस में इसका ट्रैफिक है, इंडिया का ट्रैफिक है, नहीं वर्ल्ड वाइड मैंने इसका शो किया है। यहाँ पर इसके कीवर्ड्स है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप और भी कंपटीटर्स यहाँ पे इसके मिल जाएंगे जो आप जिसको चेक करके वहां पर भी आप अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। अब पोस्ट करना है, अगर आपको कंटेंट पोस्ट करना है तो क्या होगा, पोस्ट एक तो होता है कि अकाउंट, किसी भी क्लासिफाइड साइट पर पोस्ट करने से पहले आप अकाउंट जरूर बना ले। फ्री भी है तो भी अगर अकाउंट बनाने का ऑप्शन है तो जरूर बना ले। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लासिफाइड है एक जगह रहेगा और आप उसको आसानी से रिन्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो अकाउंट बन गया। यहाँ पर पोस्ट ए फ्री एड का ऑप्शन है, मैं पोस्ट ए फ्री एड पर अगर डायरेक्ट क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, क्या कैटेगरी देना है, रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट, क्या सर्विस और रियल एस्टेट में क्या चाहिए, तो होम फॉर सेल अगर आप कर रहे हैं या फिर लैंड फॉर सेल तो चूज करेंगे, लोकेशन यहाँ पर चूज करेंगे। फिर यहाँ पर टाइटल जो आपका कंटेंट का होगा वो डालेंगे, जैसे कि लैंड फॉर सेल इन दिल्ली या फिर लैंड फॉर सेल इन दिल्ली में जिस भी लोकेशन के लिए आप डाल सकते हैं वो डाल देना है। प्राइस आपका क्या रहेगा वो डालना है। यहाँ पर कंटेंट के डालेंगे, फिर कितना एरिया है उस प्लॉट का उसको डाल देंगे। यहाँ पर अगर प्लॉट है तो आप बेड नहीं डालेंगे, ठीक है। आपका नेम हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, फोन नंबर, सिटी टाउन, पोस्टल कोड। यहाँ पर ड्यूरेशन कितने दिन का रखना चाहते हैं, देखिए ये साइट 9 महीने तक फ्री आपको पोस्ट क्लासिफाइड सपोर्ट करती है। तो मैक्स आप 9 महीने तक इसको यहाँ पर पोस्ट करके छोड़ सकते हैं। 9 महीने तक ये लाइव रहेगा लोगों के लिए। आप उस प्लॉट का प्रोजेक्ट का यहाँ पर इमेज डाल करके और इसको पोस्ट कर सकते, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके पोस्ट कर देंगे तो आपका क्या होगा, कंटेंट लाइव हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आप आसानी से क्लासिफाइड पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर भी पोस्ट फ्री क्लासिफाइड पर जाने के बाद यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट बनाना मस्ट है, तो यहाँ पर मैं पहले ही बताया कि अकाउंट जरूर बना लेंगे। इससे आपका कंटेंट एक जगह रहेगा, जो भी फ्यूचर में कंटेंट पोस्ट करेंगे वो सारे एक जगह शो होंगे। तो इस तरह से अकाउंट बनाना मस्ट है। यहाँ पर अकाउंट बना करके सेम प्रोसेस के साथ आप उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं। यही प्रोसेस लगभग सारे क्लासिफाइड साइट्स में रहती है।
किसी में आपको पिक्चर पहले आएगा, टाइटल आएगा, फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर पिक्चर। तो इस तरह से सारे इंफॉर्मेशन आपके दे सकते हैं। यूआरएल कंटेंट में नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि उस वहां पर यूआरएल डालने के बाद से क्लिकेबल भी नहीं रहता है, तो डालने से क्लिकेबल नहीं होगा या फिर ऐड आपका कभी कभी अप्रूव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कंटेंट डाल सकते हैं और यहाँ पर पब्लिक पोस्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों विजिबल होंगे। मोबाइल को अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर देंगे, अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर देंगे। आपका ईमेल एड्रेस जो होगा वो प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन फोन नंबर आपका विजिबल रहेगा। इस तरह से आप कंटेंट यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन में तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्लासिफाइड साइट्स है जो आपका मोबाइल नंबर, यूआरएल और ईमेल आईडी तीन चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कंटेंट में। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी किसी साइट में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जैसे आप जब इसमें पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर इशू आ सकता है, ये शायद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को कंटेंट में एक्सेप्ट नहीं करे, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं क्लासिफाइड, और यहाँ से आपका क्या होगा, बैकलिंक मिल जाएगा एक तो, क्योंकि आपने अपने वेबसाइट को यहाँ पर लिंक कर दिया। दूसरा, यहाँ से ट्रैफिक, आप अगर कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो फॉलो लिंक पर क्लिक कर जैसे ही आप जाएंगे तो आप उस साइट पर चले गए। आप जिस साइट को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके लिए क्लासिफाइड किए हैं, तो उसको ट्रैफिक यहाँ से रेफरल ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। तो ये रहा क्लासिफाइड का पूरा प्रोसेस। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपको उस क्वेरी का रिजोल्यूशन लेकर के जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।